Hello my dear children, how are you? Today I am going to teach you a lesson of science class 5th. Its name is How Plants Grow. Means पौधे कैसे उगते हैं, इस बारे में इस लेसन में आप पढ़ेंगे। देखिए लेसन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से आप सभी लोग देखेंगे। प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑन अर्थ। मीन्स पौधे धरती पर आधारभूत उत्पादक हैं। मीन्स प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जो कुछ भी प्रोड्यूस होता है उसमें बहुत ही बड़ी भूमिका होती है पौधों की। माने पौधे पृथ्वी पर आधारभूत प्रोड्यूसर्स हैं, अर्थात उत्पादक हैं। इट मीन्स दैट दे आर ओनली लिविंग थिंग्स दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। इसका मतलब ये है कि पौधे एकमात्र ऐसे सजीव वस्तु होते हैं जो स्वयं अपने भोजन को प्रोड्यूस करते हैं, अर्थात अपने भोजन को बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो हरे पौधे होते हैं वे अपने भोजन को प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, अर्थात हरे पौधे अपने भोजन को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाते हैं। बोथ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। दोनों ही मनुष्य और जानवर अपने भोजन के लिए पौधों पर ही आश्रित होते हैं, अर्थात पौधों से ही पशुओं को और इंसानों को भोजन प्राप्त होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान पौधे गिव आउट मीन्स प्रदान करते हैं, देते हैं ऑक्सीजन, अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान पौधे ऑक्सीजन देते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रेथ इन ऑक्सीजन टू लिव। प्रत्येक सजीव वस्तु को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता होती है। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद न्यूमरस अदर थिंग्स एज वेल। इसके अलावा पौधे हमें अच्छी और भी असंख्य चीज़ें प्रदान करते हैं। लाइफ ऑन अर्थ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट प्लांट्स। धरती पर बिना पौधों के जीवन संभव नहीं है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, दैट वी प्रिजर्व द प्लांट्स अराउंड अस एंड ग्रो मोर प्लांट्स। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आस पड़ोस जो पौधे हैं उनका संरक्षण करें, उनका प्रिजर्वेशन करें और नए पौधों को लगाएं, नए पौधे उगाएं। आगे देखते हैं, बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। देखिए ग्रोइंग न्यू प्लांट्स। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स व्हाइल सम फ्रॉम रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स। माने कुछ पौधे बीज के द्वारा, सीड के द्वारा जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, और कुछ पौधे जड़, तने या पत्ती के द्वारा बनते हैं। ए न्यू पी प्लांट ग्रोज फ्राम इट्स सीड। एक मटर का नया पौधा जो होता है वो दूसरे मटर के दाने से, माने बीज से ही पैदा होता है, जन्म लेता है। अ न्यू रोज प्लांट ग्रोज फ्राम इट्स स्टेम। और जो गुलाब का नया पौधा होता है वो उसके तने से बनता है। आप लोगों को पता है कि आप गुलाब की कलम लगाते हो और दूसरा गुलाब का पौधा तैयार हो जाता है। आगे देखते हैं, ए न्यू ब्रायोफिलियम प्लांट ग्रोज फ्राम वन ऑफ इट्स लीव्स ऑफ इट्स पेरेंट प्लांट। जो आपको ब्रायोफिलियम प्लांट के बारे में बताया गया है, इस पौधे के बारे में आप पढ़ा होगा। ये पौधे, इसमें कांटे होते हैं और इस पौधे के कांटे जो होते हैं इसी में से नए पौधे पैदा होते हैं। इसको अजूबा का पौधा भी कहते हैं। पौधे की पत्तियों से ही नए पौधे जन्म ले लेते हैं। अ न्यू कैरेट प्लांट ग्रोज फ्राम इट्स रूट। माने गाजर का जो पौधा है वो उसके जड़ से ही जन्म ले लेता है, अर्थात गाजर की जड़ लगा देने से दूसरी गाजर तैयार हो जाती है। आगे देखते हैं, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम ए सीड। किस प्रकार से एक बीज से एक पौधे का जन्म होता है या एक पौधा बनता है, इस बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए मोस्ट प्लांट्स बिगिन लाइफ एज सीड्स।
ज़्यादातर पौधे अपना जीवन एक बीज के रूप में प्रारंभ करते हैं। प्लांट्स फॉर्म सीड्स इनसाइड फ्लावर्स। पौधे अपने बीज को फूल के अंदर बनाते हैं। इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स, कुछ फूल वाले पौधों में द सीड्स आर सराउंडेड बाई ए फ्रूट, अर्थात कुछ फूल वाले पौधों में जो फल होता है उसके चारों तरफ बीज होते हैं। सीड कोट, सीड कोट मतलब है सीड कोट मीन्स आवरण, अर्थात बीज का आवरण या खोल। सीड कोट इज द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द सीड प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट इनसाइड, अर्थात जो बीज का आवरण होता है वो बीज को चारों ओर से ढके होता है। यह एक सख्त कवर होता है, आवरण होता है, और विच प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट इनसाइड, जो अपने अंदर छोटे नवजात पेड़ को ढकता है या उसकी सुरक्षा करता है। वाटर सीप्स इनटू द सीड थ्रू होल इन द सीड कोट। कभी आप चने को देखेंगे, चने के एक बीज को लेंगे तो उसके ऊपरी हिस्से में आप ध्यान से देखेंगे तो नोक की जगह पर एक छोटा सा होल होता है। ऐसे ही हर बीज में एक छोटा सा छिद्र होता है। टिनी माने छोटा, बहुत छोटा सा छिद्र होता है जो बहुत ध्यान देने से ही पता चलेगा, और इस छिद्र के द्वारा ही उस बीज में पानी, वाटर सीप्स माने उसके अंदर चला जाता है, पानी वो सोख लेता है। कोटिलीडॉन्स आर द लीव्स ऑफ द बेबी प्लांट दैट स्टोर फूड फॉर द अर्ली स्टेज, अर्थात कोटिलीडॉन्स का मतलब होता है बीज पत्र। पौधे बीज के अंदर सुप्त अवस्था में बीज पत्र छुपे होते हैं। जब उस बीज पत्रों को पानी मिलता है तो बीज पत्र बड़े होकर छोटे से बेबी प्लांट के रूप में बाहर निकल आते हैं। दैट स्टोर फूड फॉर द अर्ली स्टेट्स, जब बीज के अंदर ये प्लांट्स के पौधे होते हैं, जिनको पत्ते होते हैं, जिनको हम कोटिलीडॉन्स कहते हैं, ये कुछ स्टेजेज में, कुछ स्थितियों में अपने अंदर भोजन को संरक्षित रखते हैं। कुछ समय तक ये बीज के भोजन से ही ऊपर की ओर ग्रो करते रहते हैं। ईच सीड हैज़ द पोटेंशियल टू ग्रो इनटू ए न्यू, अर्थात हर बीज में अपने अंदर क्षमता होती है कि वह एक नए बीज को जन्म दे सके। फुल साइज प्लांट लाइक अ प्लांट इट केम फ्रॉम, और वह बीज के अंदर जो ये क्षमता होती है कि उसके अंदर से एक बड़ा फुल साइज पौधा निकल सके, लाइक द प्लांट इट केम फ्रॉम, और उसी के अंदर से एक पौधा निकलता है। अर्थात प्रत्येक बीज में अपने अंदर ये क्षमता होती है कि वो एक अपने मातृ पौधे के समान एक पौधा तैयार कर सके। ऑल सीड्स डू नॉट गेट द चेंज द बिकम प्लांट्स, अर्थात ऑल सीड्स डू नॉट गेट द चांस टू बिकम प्लांट्स, कोई भी ऑल सीड्स माने सभी बीज ऐसे नहीं होते हैं जो एक पौधे के रूप में बनने का अवसर प्राप्त करते हैं, अर्थात सभी बीज एक पौधा नहीं बन पाते हैं। सम सीड्स आर ईटेन अप बाई एनिमल्स, कुछ बीजों को तो जानवरों के द्वारा खा लिया जाता है। सम डोंट गेट एनफ वाटर एयर एंड वार्म टू ग्रो, कुछ बीजों को तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा, प्रकाश और जल नहीं मिल पाता है। सम आर डिस्ट्रॉयड बाई रेन, कुछ तो वर्षा के जल और स्टॉर्म, तूफान से ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अ सीड नीड्स एयर वाटर द राइट टेम्परेचर, अर्थात एक बीज को पर्याप्त मात्रा में जल, हवा और तापमान की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। फर्टाइल सॉइल एंड द राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट इज प्रोड्यूस ए बेबी प्लांट आ सीडलिंग, अर्थात उपजाऊ ज़मीन और पर्याप्त मात्रा में या सही मात्रा में सूरज की रोशनी मिलने पर ही एक बेबी प्लांट या जन्म लेता है, अर्थात एक मूलांकुर पैदा होता है। सीडलिंग का मतलब होता है अंकुरण होता है या उसमें मूलांकुर पैदा होता है। मूलांकुर का मतलब होता है कि जब बीज के अंदर से अंकुरण होता है तो छोटे उस पौधे को हम मूलांकुर कहते हैं। फिर देखते हैं जर्मिनेशन, जमाव। जर्मिनेशन की हिंदी होती है जमाव। मीनिंग्स पर आप लोग ध्यान देते रहेंगे, मीनिंग्स नोट भी करते रहेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इनटू ए सीडलिंग बेबी प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन, अर्थात बीज के अंदर जो सुषुप्त अवस्था में मूलांकुर होते हैं वे जब डेवलप करते हैं
उनमें परिवर्तन होता है, विकास होता है, और उस विकास के बाद में जब पौधा एक बेबी प्लांट बनता है तो उस प्रक्रिया को जर्मिनेशन कहते हैं। व्हेन अ सीड गेट्स प्रॉपर एयर, वाटर एंड वार्म सनलाइट, जब एक बीज को उपयुक्त मात्रा में, सही मात्रा में हवा, पानी और ऊष्मा या सनलाइट प्राप्त होती है, इट जर्मिनेट्स टू फॉर्म ए न्यू प्लांट, तो ये जर्मिनेट होकर अर्थात इसका जमाव होकर के और एक नए पौधे के रूप में आ जाता है। इसके बाद में देखते हैं स्टेज ऑफ जर्मिनेशन। स्टेज का मतलब स्थिति, जमाव किन किन परिस्थितियों, किन किन स्थितियों में आधार पर होता है, इस बारे में पढ़ेंगे। सीड एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल, मीन्स जो मृदा में, मिट्टी में पानी उपस्थित होता है, उससे बीज पानी को अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेता है। अब्जॉर्व मीन्स अवशोषित करता है, अर्थात उपस्थित को बीज अवशोषित करता है। रिजल्ट, परिणाम स्वरूप द सीड कोट बिकम सॉफ्ट, इसका परिणाम यह होता है कि बीज के ऊपर का जो सख्त आवरण होता है ही मुलायम होता है। इट ब्रेक्स अप, आवरण टूट जाता है। बेबी रूट आर रेडिकल कम्स आउट, और उस बीज में छोटी छोटी नीचे निकल आते हैं और अंकुरण होने लगता है। कप्स एंड गोज टू द सॉइल, और वो जड़ें धीरे धीरे मिट्टी में गहराई में जाने लगती हैं। डिप्स मीन्स गहराई में। देन द बेबी शूट आर द प्लस दैट द में उस पौधे का होता हिस्सा धीरे करने लगा, जो है के विकास की रोशनी की भाग रोशनी मतलब ऊपर की उगने बड़ा होने लगता है। न्यू रूट एंड ए स्मॉल इज कॉल्ड सीडलिंग, एक जात पौधा जिसका सा रूट होता है, होते हैं छोटे रूट, उसे हम सीडलिंग या मूला कहते हैं। सीडलिंग यूजेज स्टोर इन कोटिलिडॉन्स फॉर इट्स ग्रोथ, आपको हम बता चुके हैं कि बीज के अंदर अपने आप में ये पोटेंशियल होता है, क्षमता होता है कि कुछ समय तक वो अपने मूलांकुर को अपना पोषण प्रदान करते रहता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे इस बात को। द सीडलिंग यूजेज, जब पौधे बीज का अंकुरण होता है, द सीडलिंग यूजेज द फूड स्टोर्ड इन कोटिलिडॉन्स फॉर इट्स ग्रोथ, जो मूलांकुर होता है वो अपनी ग्रो करने के लिए अर्थात बढ़ने के लिए जो कोटिलिडॉन्स होते हैं, बीज पत्र होते हैं, उसके अंदर जो एनर्जी होती है उससे वो आगे बढ़ते रहता है, बड़ा होता रहता है। द शूट ग्रोज एंड टीनी फॉलेज लीव्स अपीयर ऑन इट, का जो शूट होता है, धड़ होता है बीज का, वो ग्रो करता है, बढ़ता है, तो छोटे छोटे से दो टीनी फॉलेज, दो पत्ते, जो 4 छोटे पत्ते होते हैं उसको टीनी फॉलेज कहते हैं, अर्थात छोटे छोटे 2 बीज पत्र निकल आते हैं। व्हेन द फॉलेज लीव्स ग्रो, छोटे से बीज पत्र जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं। दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वह स्वयं ही अपना भोजन बनाने लगते हैं। न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स विच ग्रो इनटू फ्रूट्स, अर्थात जो नया पौधा होता है, प्रोड्यूस फ्लावर्स विच ग्रो इनटू फ्रूट्स, जो नया पौधा होता है वो प्रोड्यूस फ्लावर्स, वो फूल पैदा करता है, जन्म देता है, फूल बनाता है। विच ग्रो इनटू फ्रूट्स, और उस फूल से फल बनते हैं। फ्रूट कॉन्टेन सीड, और उस फ्रूट में, फल में बीज होते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आगे जो होता है क्रम चलता रहता है। अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ फेयर वाटर एंड वार्मथ, अर्थात उपयुक्त मात्रा में, सही परिस्थितियों में हवा, जल और ऊष्मा मिलने पर दीज सीड्स जर्मिनेट, ये बीज का जमाव होता है। एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और ये बड़े होकर के एक नए पौधे का रूप ले लेते हैं। इन दिस वे द साइकिल रिप्रोडक्शन कंटिन्यू, इस प्रकार पौधों में जो प्रक्रिया होती है, जो प्रजनन का चक्र होता है, निरंतर ऐसे ही चलता रहता है। आगे देखते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स।
डिस्पर्स मीन्स होता है प्रसार या बिखराव, अर्थात नए बीजों से नए पौधों का इस प्रकार से भी जन्म होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत देखते हैं इसमें, ऑफ्टन द सीड्स गेट स्कैटर्ड विच लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ द न्यू प्लांट्स। द प्रोसेस बाय विच सीड्स गेट स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्स। अक्सर क्या ऑफ्टन मीन्स अक्सर, द सीड्स गेट स्कैटर्ड जो होते हैं खर दिए जाते हैं पर मृदा में, विच लीड्स टू द न्यू प्लांट्स और फिर वे पौधे को जन्म दे, बाय विच द सीड्स स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सर। अर्थात यह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत बीजों को बिखेर दिया जाता है और उस से एक नया पौधा जन्म ले लेता है, इस प्रक्रिया को ही डिस्पर्सल या बिखराव कहते हैं या बुआई भी कह सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंस वेज बाय विच सीड्स गेट डिस्पर्स। आओ देखते हैं अन्य किन किन प्रकारों से, किस किस प्रक्रिया से, किस किस तरीके से बीजों का बिखराव किया जाता है। बाय विंड माने हवा के द्वारा। द विंड कैरीज अवे मैनी स्मॉल सीड्स दैट आर वेरी लाइट एंड हैव विंग लाइक स्ट्रक्चर। अर्थात हवा जो होती है वो अपने साथ में हल्के, जिन पौधों के बीज हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, वह हवा उन पौधे के बीजों को अपने साथ में उड़ा ले जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। द सीड्स थस गेट स्कैटर्ड, और इस प्रकार से जब वो हवा थमती है तो वो बीज उस स्थान पर गिर जाते हैं, बिखेर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल द डेंटेलियन एंड द साइकामोर फ्रूट्स आर लाइट एंड हैव एक्सटेंशंस विच एक्ट्स एज पैराशूट्स ऑफ विंग्स टू कैच द विंड्स। माने इन दो पौधों के जो बीज होते हैं, जैसे कि कुकरौंधा, इसको डेंटेलियन को कहते हैं कुकरौंधा और साइकोमोर को कहते हैं गूलर। इनके जो बीज होते हैं, इनके बीजों में हल्के से रोए होते हैं, जिस कारण से ये साथ में उड़ जाते हैं। हेरी कॉटन का मतलब है कि बालदार रोए होते हैं रुई जैसे, और ये साथ में उड़ जाते हैं जैसे सेमल के बीज होते हैं। तो ये हवा में डिस्पर्स होकर के उड़ जाते हैं हवा के साथ में, और फिर ये जहाँ पर रुक जाते हैं वहीं पर इनका जमाव हो जाता है। फिर देखते हैं पानी के द्वारा, वाटर के द्वारा किस प्रकार से अंकुरण होता है, किस प्रकार से नए पौधों का जन्म होता है। द सीड्स ऑफ सम plants such as coconut and lotus get dropped into or near water bodies. The seeds of some plants, कुछ पौधों के बीज जैसे कि कोकोनट एंड लोटस, अर्थात नारियल का बीज और गुलाब का बीज, गेट ड्रॉप्ड इनटू अ नियर वाटर बॉडीज, किसी भी तरीके से पानी ड्रॉप हो जाते हैं अर्थात हैं। द फाइब्रस कवरिंग ऑफ दिस हेल्प अवे, अर्थात इनके बीजों के अर्थात रोएदार कवर होता है, आवरण होता है, जिसके पानी के ऊपर रहते हैं। टर्मिनेट एट ए डिफरेंट प्लेस, और जब ये एक दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, धरातल पर पहुंच जाते हैं, तो वहां पर इनका जमाव हो जाता है। आगे देखते हैं उसके द्वारा किस प्रकार से बीज से दूसरे तक डिस्पोज होते हैं, बिखराए जाते हैं। सम है कि prickly coats that stick to the fur of animal। देखेंगे सच सम सीड्स सच एज कोकलेम्बर, कोकलेम्बर एक है और के जो बीज होते हैं वे एक स्थान से, इसको धतूरा हैं, कोकलम्बर को धतूरा हैं, कोकलम्बर मीन्स धतूरा। के जो बीज होते हैं वो स्टिकी होते हैं अर्थात चिपचिपे होते हैं और प्रिकली होते हैं, या ऐसे पौधों के कांटेदार भी बीज दैट स्टिक टू द फर ऑफ एनिमल। एक आप देखा होगा कटैया, कटैया का भी पेड़ होता है, उस कांटे होते हैं जो जानवरों के बालों से, जब भैंस वगैरह जानवर चले जाते हैं तो उनके बालों में वो चिपक जाते हैं,
या उलझ जाती हैं। दीज सीड्स आर कैरीड बाय एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इस प्रकार के जो बीज होते हैं जानवरों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं। एंड गेट्स ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड लेटर, और उसके बाद में वो ज़मीन पर गिरा दिए जाते हैं या गिर जाते हैं। सीड्स आर आल्सो डिस्पर्स बाय बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। इसके अलावा बीजों को चिड़ियों के माध्यम से और दूसरे जानवरों के माध्यम से भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। दैट ईट फ्रूट्स, अर्थात चिड़ियाँ या दूसरे जानवर उस बीज के फल को अर्थात उस पौधे के फल को खाते हैं, और खाने के बाद में द अनडाइजेस्टेड सीड्स, जो उनके पेट में बीज होते हैं वो अनडाइजेस्ट होते हैं अर्थात पचते नहीं हैं, और वो जो बीज होते हैं वो अपने शरीर से, ये पक्षी या ये जानवर अपने शरीर से जब लैट्रिन करते हैं तो उसमें इन बीजों को निकाल दिया जाता है। एंड ऑफ्टन इंड अप फार फ्रॉम वेयर द बर्ड्स एट द फ्रूट्स, और उसके बाद में लास्ट में ये जो बीज होते हैं ये पौधों के द्वारा दूसरे स्थानों पर ले जाए जाते हैं। ये पक्षी जिस फल को खाते हैं उसके बीज होते हैं, और फिर ये बीज उसी स्थान पर उग जाते हैं। बाय एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मीन्स होता है विस्फोट, माने कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जिनमें ऐसे फल आते हैं जिनमें एक प्रकार का विस्फोट होता है। विस्फोट होने का मतलब है कि फल जो होता है वो चिटक जाता है, और चिटकने के बाद में उसके जो बीज होते हैं उनमें बिखराव हो जाता है। सम फ्रूट्स स्कैटर देयर सीड्स बाय एक्सप्लोटिंग्स, कुछ फल जो हैं उनके बीजों को एक्सप्लोटिंग्स मतलब बिखराव के द्वारा भी, या कह सकते हैं कि इसको विस्फोट के द्वारा भी बिखेरा जाता है। द पॉड राइपेंस बस्ट ओपन एंड फोर्सबली शूट्स द सीड्स इन ऑल डायरेक्शंस। पॉड राइपन नाम का एक पौधा होता है जिसके फलों को जब वो चिटकता है तो उसके फल उसके बीज इधर उधर चारों दिशाओं में गिर जाते हैं। पॉपी, पॉपी कहते हैं अफीम को, अफीम। पी मीन्स मटर, बीन का पौधा, बीन सेम, अर्थात अफीम, मटर और सेम, जिसको सेमी कहते हो, खाते हो सब्जी में। इसके जो बीज होते हैं सीड्स गेट डिस्पर्स्ड बाय एक्सपोजर, जब इसका जो फल होता है वो पूर्णतः पक जाता है, सूख जाता है, तो वो चिटक जाता है और उसके बीज स्वयं ही इधर उधर बिखर जाते हैं। फिर देखते हैं ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। न्यू प्लांट्स ऑफ देयर काइंड कैन ग्रोन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट्स। कुछ पौधों के जो कुछ पौधों में जो उनके रूट अर्थात उनका जो धड़ होता है उस पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल रेडिश, कैरेट, बीट रूट, टर्निप। प्लांट्स ऑफ देयर काइंड कैन ग्रोन फ्रॉम द रूट्स ऑफ देयर पेरेंट प्लांट्स, अर्थात अपने मातृ पौधे के जो है उससे नए पौधे को जन्म मिल जाता है, जैसे कि रेडिश में, कैरेट में, बीट रूट में और टर्निप में। ये तो आप जानते ही होंगे इनकी हिंदी। रेडिश मीन्स मूली, कैरेट मीन्स गाजर, बीट रूट मीन्स चुकंदर और टर्निप में शलजम। वेरी गुड। आगे देखते हैं ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम्स। कुछ पौधों में उनके तने से नए पौधे का जन्म होता है। कौन से ऐसे पौधे होते हैं? न्यू प्लांट्स ऑफ देयर काइंड कैन बी ग्रोन फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ द पेरेंट प्लांट्स। मीन्स न्यू प्लांट्स ऑफ देयर काइंड कैन बी ग्रोन फ्रॉम स्टेम्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। कुछ पौधे जैसे कि पोटैटो, ओनियन, रोज और हिबिस्कस, इन पौधों में क्या होता है, इनके स्टेम को माने इनके तने को अगर दूसरे स्थान पर लगा दिया जाता है काट करके, तो उससे एक नया पौधा बन जाता है, पैदा हो जाता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। कुछ ऐसे अभी हम आपको बता चुके हैं कि अजूबा इस पौधे को कहते हैं, ब्रोफिलियम को। इसकी एक विशेषता ये है, आप लोगों ने इस पौधे को शायद देखा हो, इसकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के चारों ओर जब वो पत्तियां ज़मीन से, मृदा से लग जाती हैं, टच में आ जाती हैं,
तो धीरे धीरे इनमें छोटे छोटे जहाँ पर कांटे होते हैं वहीं पर छोटी छोटी पत्तियाँ निकलने लगती हैं और इनमें जड़ें निकलने लगती हैं और उससे कई सारे, एक पत्ती से कई पौधे तैयार हो जाते हैं। इस पौधे को इसीलिए अजूबा का पौधा भी कहा जाता है। द लीफ ऑफ द ब्रोफेलियम प्लांट डेवलप्स मेनी शूट्स बड्स, अर्थात इस पौधे की पत्तियों में कई प्रकार की कलियां निकल आती हैं। दीज बड्स फॉर्म रूट्स एंड देयर बेस, जहाँ पर हमने समझाया आपको कि जहाँ पर वो पत्तियाँ बेस अर्थात ज़मीन को टच करती हैं वहीं पर उनमें बड्स निकल आते हैं, कलियां निकल आती हैं, जड़ें निकल आते हैं। व्हेन दीज प्लांटलेट्स ड्रॉप ऑफ मॉइस्ट सॉइल, अर्थात जो ज़मीन में, मृदा में नमी होती है उस नमी को वो जड़ें खींचने लगते हैं। दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और फिर धीरे धीरे उससे एक नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। दैट एंड द रेक्स बेगोनिया आर अदर प्लांट्स दैट कैन बी ग्रोन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द पेरेंट प्लांट्स, माने जैड रेस बेगोनिया ये ऐसे पौधे हैं जो इसी तरीके से अपने मातृ पौधे की पत्तियों से जन्म ले लेते हैं या नए पौधे बन जाते हैं। इस प्रकार से बेटा ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। सभी बच्चे इस लेसन को, इस वीडियो को कम से कम 3 टाइम देखेंगे, हार्ड मीनिंग्स को नोट करेंगे, उनको लर्न करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।